घर पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने घर पे ध्यान दें। लोग तो दूसरे को बोल देता है कि उसकी बीवी ये करती है, उसकी लड़की ये करती है, उसकी बहन ये करती है, उसकी बेटी ये करती है, उसकी आदमी यहाँ जाता है, उसके लड़का वहाँ जाता है। लेकिन अगर यही समय, अगर थोड़ा सा भी 5 मिनट का भी समय अब इसमें से काट के अगर अपने घर पे ध्यान दिया जाए ना, तो अपना घर कभी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जो बातें हम दूसरों को कह रहे हैं वो हमारे ऊपर भी तो आ सकता है। हमारे भी तो बेटी है, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, हमारे भी भाई है, हमारे भी पति है, हमारे भी बेटा है। तो थोड़ा सा दूसरे को कहने से पहले दिमाग में सोच लिया करो कि पता ना ये बात हमारे आगे ही ना आ जाए। और आता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं दूसरे को कह रहे थे तो हमारे ऊपर आ रहा है। दूसरे को हंसने से, दूसरे को बोलने से अगर किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो किसी से बोल सकते हैं, हम भी तो किसी से हंस सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है गलत ही है। जब अपने ऊपर आता है ना तब समझ में आता है कि हाँ, दूसरे से हंसने बोलने से क्या होता है और कौन क्या है नहीं है। हम भी देखते हैं कि कौन यहाँ क्या है नहीं है और कैसा है नहीं है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हमें क्या फ़र्क है? उसका ज़िंदगी है, उसका लाइफ है, जैसे मर्जी वैसे जिए। बस हमारा नज़र है, हम तो देख रहे हैं, हम देख के खुद शर्मा जाते हैं, हमारा नज़र हट जाता है। लेकिन वैसे करने वाले को शर्म नहीं है ना, वो कभी नहीं शर्माएगा। आप उसको लाख कोशिश कर लो, क्योंकि वो बहक गया है, वो आगे बिगड़ गया। अब उसको मार लो, तोड़ लो, फाड़ लो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो जिस रास्ते पे चल दिया है ना वो चलेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। लड़का हो या लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, कभी नहीं सुधरेगा। इसीलिए बहकने से पहले कंट्रोल करके रखो अपने घर परिवार को, अपने बीवी बच्चे को, अपने भाई बहन को। दूसरे पे नज़र कम डालो। इतना नज़र अगर तुम दूसरे पे रखते हो, तुम अपने घर में रखो। तेरी बहन नहीं बिगड़ेगी, तेरी भाई नहीं बिगड़ेगा, तेरी माँ नहीं बिगड़ेगी, तेरे पति नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि दुनिया में क्या है ना कि हर इंसान दूसरों को तो देख लेता है लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखता है। कहावत यही है कि जब दिया जलता है ना तो उसके नीचे उसके गाड़ के पास नहीं दिखता है और चारों तरफ उजाला रहता है। वही बात है कि लोग दूसरे को देखने से पहले अपने अंदर झांक के देखते, अपने घर परिवार में झांक के देखते कि हमारा घर परिवार कैसे चल रहा है और हमारे परिवार वाले कैसे रह रहे हैं। फिर दूसरों को झांकते तो अच्छा लगता है। क्योंकि और कहा भी जाता है कि अगर तुम सुधरे नहीं हो तो दूसरे को क्यों सुधार रहे हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो। तो तुम अगर दूसरे को बीवी को देख रहे हो, दूसरे को बेटी को देख रहे हो और दूसरे को बच्चे के ऊपर नज़र रखे हो तो अच्छी बात है। और यही बात तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है ना। और बुरा हर किसी को नहीं लगता है, उसी को लगता है जिसको अपने इज्जत का केयर है, फिक्र है कि हमारा इज्जत हमारी बहन डाउन ना कर दे, हमारी माँ डाउन ना कर दे। हर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ये भी देखते हैं कि उनको सब पता है कि हमारी माँ क्या कर रही है, हमारी बहन क्या कर रही है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये आ रहा है, हमारी माँ हमारी बहन जो भी कर रही है उससे ये आ रहा है, तो हमें क्या फ़र्क है, वो तो मज़े में है। यहाँ तक कि देख लेते हैं कि हाँ हमारी माँ के यार आ गया, हमारी बहन के यार आ गए, तब तो बाहर निकल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो आ रहा है ना, इज्जत का कहाँ बात है। और उनको लगता है किसी को पता नहीं है। लेकिन गली गली में कोई बात भी हो जाए किसी गली में तो गली गली और हर किसी के कान में ये बातें जाता है, हर कोई जानता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, दूसरे के चक्कर में मत फंसो और दूसरे को जितना ध्यान दे रहे हो मत दो। तुम यही समय अपने घर परिवार में दो कि तुम्हारे घर परिवार संभल के रहे और संभल जाए और तुम्हारा नाक ना कटे। नाक कटने से अच्छा है ना कि तुम अपना घर पे ध्यान दो और तुम अपने पे भी दो कि तुम क्या कर रहे हो।
अगर गलती तुम कर रहे हो तो तुम्हारे आगे छोटे भाई बहन हैं, वो भी करेंगे। तो बड़े बड़े का फर्ज पहले निभा के दिखाओ, तब छोटे को सिखाना। तुम खुद नहीं संभल रहे तो वो क्या संभलेंगे? नहीं संभलेंगे, कितनों भी लाख कोशिश